हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता से संबंधित 15 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम उससे आगे हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। इसमें हम देख रहे हैं कि एक वृत्त के अंदर इस प्रकार से कुछ मुड़ी हुई रेखा है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त है। हमें इन प्रश्नों में क्या करना है, इन चार आकृतियों में से एक अलग आकृति यानी कि विषम या भिन्न आकृति को छांटना है। वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और बगल में जो बेल का घंटी का बटन है उसे भी दबाएं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। इस वाले ऑप्शन में भी क्या है, एक वृत्त है और कुछ मुड़ी हुई रेखाएं। इसमें भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इस प्रश्न में हम देख रहे हैं ये वृत्त तो दोनों सही हैं, लेकिन ये जो रेखा है वह क्या है, एक ट्रायंगल जैसी बन रही है, यानी कि मुड़ी हुई नहीं है। तो हम देख रहे हैं यह जो ऑप्शन है 4 नंबर वाला, इन सभी ऑप्शनों से यानी इन सभी आकृतियों से क्या है, भिन्न है, अलग है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 4। आप भी जल्दी से जल्दी हल करते रहें और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलें। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें एक अलग आकृति को छांटना है। आप भी जल्दी से जल्दी छांटिए और ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। यदि वीडियो को रोकना हो तो आप रोक कर भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और एक रेखा है जो बाहर की तरफ ज़्यादा निकली है, अंदर क्या कम निकली हुई है। इसमें भी आप देखिए ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस वाली आकृति में आप देखिए वृत्त तो बना हुआ है, लेकिन जो रेखा है वो अंदर की तरफ ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, यानी कि इसमें क्या है, उल्टा हो रहा है। यही प्रश्न क्या है हमारा, इस प्रश्न का सही आंसर है। यह आकृति क्या है, इन सभी आकृतियों से भिन्न है। यह प्रश्न क्या है हमारा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन क्रमांक 4 है। चलिए हम एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या है, 4 आकृतियाँ दी हैं और हमें जो अलग आकृति है उसको छांटना है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, एक वृत्त यानी सर्कल के अंदर हमें क्या है, एक प्लस यानी ऐड का निशान दिया हुआ है और एक काला डॉट दिया हुआ है। इस आकृति में भी हमें एक प्लस का निशान दिया हुआ है, एक डॉट का निशान दिया हुआ है। इस आकृति में भी हमें क्या है, एक प्लस का निशान दिया हुआ है, एक डॉट का निशान दिया है। सबकी क्या है, सिर्फ जगह यानी कि स्थान परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि क्या है, प्लस की जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का नया निशान या क्रॉस का निशान दिया हुआ है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी आकृतियों में यह आकृति क्या है, सबसे अलग, भिन्न या ऑड या विषम है। क्या है, भिन्न है या ऑड है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें, इन 4 आकृतियों में से अलग या विषम आकृति को अलग करना है। हम देख रहे हैं इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, सभी में त्रिभुज बना हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी एक क्या बना हुआ है हमारा, मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें हम देखेंगे एक सर्कल बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या बना हुआ है, ये बाहर बना हुआ है। इन सभी में क्या बना हुआ है, अंदर बना हुआ है। तो हम देखेंगे इन सभी आकृतियों में यह आकृति क्या है, सबसे ऑड है, अलग है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। चलिए इसमें देखते हैं हम। इसमें क्या है, एक षटभुज बना हुआ है। षटभुज किसे कहते हैं, जिसमें 6 रेखाएं होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक रेखा क्या है, बाहर की तरफ जा रही है। इसमें भी देखिए सेम ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी देखिए सेम ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यह जो रेखा है इसका एरो यानी कि दिशा है, डायरेक्शन, वो क्या है, उल्टा हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में यह एरो जा रहा है, इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, फिर इसमें इधर की तरफ, लेकिन यह क्या है, इधर की तरफ हो रहा है। तो हमारा कौन सा विषम आकृति होगी, हमारी ऑप्शन क्रमांक 3 यानी कि 20 नंबर का क्या आंसर होगा, हमारा 3 नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
हमें 21 प्रश्न में कुछ आकृतियाँ दी हैं। ये आकृतियाँ क्या है, हमारे कपड़ों से, जो हम पहनते हैं कपड़े, उनसे संबंधित है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप भी जल्दी से जल्दी ऑप्शन समझ के आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको ज़रूर ही बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ, जो आपके पेपर में काम आने वाली हैं। आपने आंसर को हल कर लिया होगा प्रश्न को। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने यदि हल नहीं किया है तो वीडियो को आप रोक भी सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। यह क्या है, एक शर्ट बनी है जो हम क्या पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं। यह क्या है, एक फ्रॉक है, इसे भी बच्चे ऊपर पहनते हैं। ये क्या है, ये टी शर्ट है, इसे भी बच्चे ऊपर पहनते हैं। लेकिन ये पैंट है, इसे हम कहाँ पहनते हैं, अपने शरीर के निचले हिस्से में, यानी कि पैरों में पहनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी ऊपर पहनने वाले वस्त्र हैं और ये क्या है, पैरों में पहनने वाला वस्त्र है। इसलिए ये क्या होगा, इन सभी से भिन्न होगा, यह अलग है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 21 वाले का ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 22। इसमें हमें 4 आकृतियाँ दी हैं और इन चारों में से हमें विषम आकृति को क्या करना है, अलग करना है। चलिए हम देखते हैं। इसमें एक सर्कल है और इसके क्या किए हैं उन्होंने, 8 हिस्से में डिवाइड किया, यानी कि इसको क्या है, 8 हिस्सों में, पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम देखेंगे इन सभी में क्या है, ये 2 हिस्सों को क्या हुआ है, उन्होंने कलर किया हुआ है और वो एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है, यानी आमने सामने है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, लेकिन इसमें क्या है, आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, यानी कि यह आकृति क्या है, इन सभी में ऑड है, यानी कि अलग है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन क्रमांक ए। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। हमें परीक्षा में क्या है, जल्दी से जल्दी हल करना है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर समय की कमी रहती है, यानी समय का अभाव रहता है। इसलिए आप अधिक से अधिक घर पर ही प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको वहाँ समय में बचत होगी। चलिए हम इस प्रश्न में देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि चतुर्भुज यानी रेक्टेंगल बना हुआ है और जिसके अंदर क्या है, एक एक्स यानी कि क्रॉस का निशान बना हुआ है। हम सभी में देख रहे हैं कि सभी में इस आकृति में क्रॉस का निशान बना हुआ है, लेकिन इस आकृति में क्रॉस नहीं बना हुआ है। इस आकृति में क्या है, प्लस का निशान बना हुआ है, यानी कि इन सभी आकृतियों से इसमें कुछ अलग है और यही क्या है, यह आकृति क्या है, इन सभी से अलग है। तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या होगा, 23 नंबर का 3 नंबर आंसर होगा, क्योंकि हमें अलग या विषम आकृति को ही क्या करना है, अलग करना है। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। हमें 4 आकृतियाँ दी हैं और हमें विषम आकृति को क्या करना है, अलग करना है और उसी ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया है, हमें एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दिया हुआ है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल यानी कि वृत्त दिया हुआ है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त दिया हुआ है। इसमें भी हमें ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, यह त्रिभुज क्या है, उल्टा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इसको विपरीत दिशा में बना हुआ है। सभी में क्या है, सीधा बना हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए जल्दी से जल्दी ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वरना अच्छे वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगे। चलिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25। इसमें हमें 4 आकृतियाँ दी हैं और हमें विषम आकृति को अलग करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा सभी प्रश्नों में हमें क्या करना है। चलिए हम देखते हैं। यह एक आकृति बनी हुई है चाकू जैसी। इसमें क्या है, एक नोक है, ये क्या है, नोक बनी हुई है और इसमें भी एक इसमें नोक बनी हुई है, इसमें भी बनी हुई है, लेकिन यह आकृति क्या है, नोक नहीं बनी और हमें समझ में आ रहा है यह क्या है, किसी को पकड़ने के काम में आती है, जबकि ये आकृतियाँ पकड़ने के काम में नहीं आती हैं। तो हमारा इनमें से सबसे विषम या ऑड आकृति क्या होगी, यह आकृति सबसे अलग होगी। क्या होगी, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। आप भी जल्दी से जल्दी हल करते चलिए। आपको भी कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है। आप जितने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे, आपको क्या है, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप अधिक से अधिक घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए मैंने गणित के वीडियो भी बनाए हैं, मैथ्स के, और आपको उसमें अच्छे से समझाया। आप उन वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाक से।
प्रश्न क्रमांक 26 में हमें क्या है, 4 आकृतियाँ दी हैं और इनमें से हमें सबको क्या करना है, एक आकृति को अलग करना है। हम देखेंगे यह क्या है, एक चम्मच है, यह भी एक खाने की चीज़ है जिससे हम क्या है किसी को ऐसे दबा के खाते हैं, यह भी हमारा खाने वाली चीज़ है। लेकिन यह क्या है, एक बाल्टी है, बकेट है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं। बाकी ये इन सभी का काम अलग है और इसका काम अलग है। तो इन सभी आकृतियों में कौन सी अलग होगी, बताइए फटाक से। यह आकृति का क्या है, अलग होगी, और जो आकृति अलग है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 27 में भी हमें 4 आकृतियाँ दी हैं और एक आकृति को छांटना है। तो हम देखेंगे एक ये लाइन है, रेखा, इसके विपरीत साइड में हमें 2 ब्लैक स्पॉट दिए हैं और 2 वाइट स्पॉट दिए हैं। दोनों का डायरेक्शन कैसी है, विपरीत दिशा में। यानी कि यदि हम दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, हमारा एक्स बन जाएगा। जैसे हम इसको इससे मिलाएं ऐसे तो क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। इसमें हम देखेंगे, इसमें भी हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, क्रॉस बन जाएगा। इसमें भी यदि हम मिलाएं तो क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। लेकिन यही आकृति एक ऐसी, इसमें क्रॉस नहीं बन रहा है। अब आपको फटाक से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। थोड़ा सा मुस्कुराते चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है। यदि हमारे पास समय अधिक लगेगा तो हम पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आपकी अगर आवश्यकता हो तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। और इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें भी चतुर्भुज दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये सभी जो आकृति हैं, ये वाली और ये वाली, ये सभी आकृतियाँ सीधी रेखाओं से बन रही हैं, लेकिन इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हम जल्दी से अगले आकृति भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक है 29। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बताइए जल्दी फटाक से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यह क्या है, हमारे मुंह का निशान बना हुआ है, ये नाक का यानी नोज बना हुआ है, और ये आई यानी कि आँख बनी हुई है, और ये क्या है, हाथ यानी कि हैंड बना हुआ है। हम देख रहे हैं ये सभी आकृतियाँ हमारे क्या है, चेहरे पर यानी फेस पर होती हैं, और ये क्या है, आकृति हमारी अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 यानी 29 का सही आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। बहुत ही सरल आंसर है, इसको भी आप जल्दी से जल्दी देखकर बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसमें हमें दिया है, इसमें पूड़ी दी हैं। ये 4 आकृति हैं, इनमें से पहली आकृति में क्या दिया है, हमें पूड़ी दी है। इस पर उन्होंने लिख कर भी दिया है यहाँ पे पूड़ी। ये क्या है, प्लेट है जिसमें रखकर हम खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या है, रोटी दी है। यहाँ पर क्या दिया है, पराठा। देखा, आपको आकृति देख के मुँह में पानी आ गया ना। हाँ, मेरे भी मुंह में आ गया पानी, मैं भी आज पराठे बनवाऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन अलग होगा। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी खाने वाली चीज़ें, और ये क्या है, खाना रखने वाली वस्तुएं हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑड आकृति क्या होगी हमारी, ऑप्शन क्रमांक 2। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना, अब सब्सक्राइब तो बनता है। अगला प्रश्न मैं आपको फिर से और बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है अगर मैं आपको समझाऊँ तो। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 31 में हमें 4 आकृतियाँ दी हैं और हमें एक और आकृति को क्या करना है, अलग करना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है, क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का निशान है, और यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज है। इन दोनों को हम मिलाएं तो क्रॉस का निशान बन रहा है, और इधर हम त्रिभुज और सर्कल को मिलाएं तो क्रॉस का निशान बन रहा है। इसमें भी हम देखें, चतुर्भुज और क्रॉस को मिलाएं हम तो क्रॉस का निशान बन रहा है। इस आकृति में हम देखें, चतुर्भुज और क्रॉस को मिलाएं तो क्रॉस का निशान बन रहा है, और त्रिभुज और सर्कल को मिलाएं तो क्या बन रहा है, हमारा क्रॉस का निशान बन रहा है। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे, यदि हम चतुर्भुज और क्रॉस को मिलाएं तो हमारा क्रॉस का निशान यानी मल्टीप्लाई का निशान नहीं बन रहा है।
जिससे हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी आकृति में यह आकृति कैसी है, अलग है। क्या है, विषम है, यानी कि ऑड है। यह वीडियो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लाभकारी होगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या मानेंगे हम, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 32। इस प्रश्न में क्या है, एक आकृति दी है और जिसके अंदर हमें क्या है, कुछ रेखाएं दी हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा गौर से देखें तो इस आकृति का हमें 1, 2 और 3 रेखाएं दी हैं। इस आकृति को हम देखें, इस ट्रायंगल में क्या है, हमें 3 रेखाएं दी हैं, 1, 2 और 3। इस आकृति को अभी हम गौर से देखें तो हमें 1, 2 और 3 रेखाएं दी हैं। लेकिन इस आकृति को यदि हम गौर से देखें तो इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही रेखा मिल रही है, यानी कि एक ही लाइन दिखाई दे रही है। और हमें क्या है, ऑड आकृति, यानी कि जो सबसे अलग आकृति वही छांटना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यह आकृति क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि इसमें एक ही रेखा है और इसमें क्या है, 3-3 रेखाएं हैं। तो सबसे अलग आकृति कौन सी होगी, ये वाली। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। अगला प्रश्न है, हम देख रहे हैं इन प्रश्नों में भी हमें क्या करना है, एक विषम आकृति को अलग करना है। हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें एक सर्कल दिया है, उसके अंदर एक और सर्कल दिया है और उसके अंदर एक और सर्कल दिया है। इस आकृति में क्या है, एक रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज है, उसके अंदर भी एक और चतुर्भुज है, इसके अंदर भी एक और चतुर्भुज दिया हुआ है। इस आकृति को यदि हम देखें गौर से तो इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। उसके अंदर और हम देखें तो एक त्रिभुज और बना हुआ है। लेकिन इसमें हम देखें, ये क्या है, 5 भुजाएं इसमें देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन इसके अंदर क्या है, चतुर्भुज बना हुआ है, यानी 5 भुजाओं के अंदर हमें क्या बना होना चाहिए था, 5 भुजाओं वाला ही बनना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सभी 4 भुजाओं वाले बने हुए हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यह आकृति क्या है, सबसे अलग आकृति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न में हमें क्या है, अलग आकृति को छांटना है। हम देखते हैं, इसमें एक इस तरह से एक सर्कल वो बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये आकृति बनी हुई है जिसमें हमें एक काला डॉट दिया हुआ है जो बाहर की दिशा में है। इसमें भी देखिए, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है। लेकिन इस वाले में हम देखें, यह क्या है, काला डॉट बीच में यानी मध्य में दिया हुआ है, जो कि सबसे अलग है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा इसमें, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2, क्योंकि यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। चलिए हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं। यह आखिरी प्रश्न है, इसे आप जल्दी से जल्दी करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम इसका देख लेते हैं। हमें इस आकृति में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक त्रिभुज को काला किया हुआ है और उसके बाद एक डॉट को निशान लगा हुआ है। इसमें भी हमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन हम यदि गौर करें तो इस प्रश्न के घड़ी की दिशा में, यानी कि जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना घड़ी की सुई, तो इसी दिशा में, यानी कि इसके इधर चलेंगे हम तो एक काला डॉट दिया हुआ है। इस काले त्रिभुज के इधर चलेंगे हम घड़ी की दिशा में तो एक काला डॉट दिया हुआ है। इसमें यदि हम चलेंगे घड़ी की दिशा में तो काला डॉट दिया हुआ है। इसमें यदि हम घड़ी की दिशा में इधर चलेंगे तो काला डॉट नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए थोड़ा सा मुस्करा दीजिए अब वीडियो के लास्ट में। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 4। धन्यवाद बच्चों।